हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। और एक्सरसाइज 6.2 के 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि अंतराल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें एक अंतराल ज्ञात करना है जिसमें हमें फलन दे रखा है। कितना है? 2x³ एफ एक्स कितना है फलन हमारे पास? 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है। ये क्या है? हमारे पास एक फलन दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका हम करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन क्या होगा? एफ डैश एक्स। अवकलन क्या होगा इसका? एफ डैश एक्स। ये क्या फॉर्मूला रहेगा? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। क्या रहेगा? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, ठीक है ना। वो क्या होता है? उसमें पावर आगे आ जाती है और पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 x² माइनस 2 3 6 x माइनस के 36, ठीक है ना। ये होगा हमारा क्या? अवकलन। इसके बाद हम क्या करते हैं? अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं। मतलब एफ डैश एक्स का मान हम क्या रखते हैं? 0 के बराबर। तब हमें मिलेगा क्या? मिलेगा यहाँ पे जो फलन है वो कितना होगा? एफ डैश एक्स का मान 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर में कितना? 0, ठीक है ना। कितना रहेगा? बराबर में 0 रहेगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले रहा है? कॉमन मिल रहा है 6, और 6 को कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसको 0 में भेज देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। क्या रहेगा? x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए, अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं 6 के कि घटाने के बाद कितना बच जाएगा? माइनस का 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या रहेंगे? x² माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 6। कितना यहाँ पे? माइनस 6 बराबर 0। अब हम x से गुणा करेंगे और माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमें? x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। ये मिल जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे? इनमें से कॉमन लो। किसमें से? इसमें से। क्या मिलेगा? x। क्या बचेगा? x माइनस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है। कितना? 2। ले लो भाई साहब। प्लस का 2 कॉमन लिया, बचा कितना? x माइनस 3। क्या इसके ब्रैकेट्स समान आ रहे हैं? कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं? अगर कोष्टक एक जैसे हैं मतलब हमारे गुणनखंड सही है, ठीक है ना। चलिए, क्या रहेगा यहाँ पे? x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना हमारे पास? x प्लस 2 बराबर में 0 रहेगा, ठीक है ना। अब एक एक कोष्टक को हम 0 के बराबर रखते जाएंगे। x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार हम अगर x प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस का 2, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करेंगे? क्योंकि हमें पूछा गया है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान पूछा गया है, ठीक है ना। अगर वर्धमान की वैल्यू हमें चेक करनी है तो उसके लिए हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये पॉइंट तो पता चल गए कि -2 है और 3 है, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता है कि कौन सा वर्धमान है और कौन सा ह्रासमान है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 2 बार अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? 2 बार अवकलन। किसका? एक बार अवकलन ये हो गया, इसी का दोबारा से अवकलन कर दो। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। कितना? 12x माइनस 6। और 36 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब देखो, यहाँ से हम किसी भी एक मान को रख लेते हैं, और रखने के लिए हम सबसे छोटे मान को रखते हैं। क्या रखें? सबसे छोटे मान को। और सबसे छोटे मान को रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 12 गुणा -2 माइनस का 6। कितना आएगा? 12 दूनी 24 माइनस का, और माइनस का 6 कितना आ गया? -30। यानी जो पहला पॉइंट मिलेगा x बराबर -2 से, वहां फलन कैसा रहेगा? वर्धमान रहेगा। कैसा रहेगा? वर्धमान रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक्चुअल में उसके अंतराल को हम निकालेंगे कैसे? तो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं माइनस अनंत और प्लस अनंत की। क्या बनाते हैं? माइनस अनंत और प्लस अनंत की संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सब। अब इसके बीच में दो बिंदु जो हमें दे रखे हैं उनको रख देंगे, -2 और माइनस प्लस का 3। कितना? प्लस का 3। अब पहले अंतराल में जब हमने निकाला तो वहां कैसा मिला?
माइनस का 2 बार अवकलन। और माइनस का जब 2 बार अवकलन होता है मतलब क्या होता है, फलन जो हमारे पास प्राप्त हुआ है वो कैसा है, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान। तो वर्धमान का अंतराल क्या होगा, वर्धमान का जो अंतराल होगा माइनस अनंत से माइनस 2 रहेगा। कितना रहेगा, माइनस अनंत से माइनस का 2। ठीक है। अब दूसरा जो फलन रहेगा अंतराल वो कैसा रहेगा, हास्यमान रहेगा। और उससे अगला क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा। तो अगला अंतराल कितना हो जाएगा, 3 कॉमा प्लस का अनंत। ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक और निकालना है हमें, क्या, निरंतर हास्यमान लेना है। तो हास्यमान के लिए अंतराल होगा वो क्या रहेगा, ये बीच वाला -2, 3। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो जाता है। तो एक्चुअल में जब हम अंतराल को निकालते हैं तो पहले पॉइंट पे निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले वाले पे। पहला कैसा, वर्धमान। दूसरा कैसा, हास्यमान। तो वो एक क्रम से चलता है। ठीक है, एक पॉइंट को निकाल लो उसके बाद क्या रहेगा, अल्टरनेटिव चलता रहेगा। तो ये क्या रहेगा फिर यहाँ पे, वर्धमान। इसीलिए हमने ये अंतराल दोनों को वर्धमान लिया है और इस अंतराल को हमने हास्यमान लिया है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अंतराल हमें ज्ञात करना है जो दे रखे फलन है, क्या वो वर्धमान है या फिर वो निरंतर हास्यमान है। ठीक है ना। चलिए पहले क्या करेंगे, हम इसका भाई साहब अवकलन कर देते हैं। क्या, एफ डैश एक्स कितना होगा, 2x प्लस 2 के बराबर रहेगा। कितना, 2x प्लस 2 के बराबर रहेगा। ठीक है ना। चलिए जी, अब क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। फिर क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर कितना होगा, -2। x बराबर -2/2, कितना, x बराबर -1। ठीक है, वो बिंदु क्या मिल गया हमें, -1 मिल गया। चलिए अब क्या करना हमें, अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स मतलब 2 बार अवकलन। कर दो भाई साहब इसका, दोबारा से कितना आएगा, +2 रहेगा। क्योंकि 2 का बाहर निकाल देंगे, x का अवकलन 1 होगा और इस 2 का अवकलन क्या होगा, क्योंकि ये अचर पद है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कैसा मिला, ये पॉजिटिव आया मतलब हमें हास्यमान बिंदु मिल गया। क्या, हास्यमान। अब क्या करेंगे भाई साहब, हम संख्या रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, बीच में बिंदु क्या, 2। तो ये कैसा, हास्यमान प्राप्त हुआ है हमें। और ये वाला कैसा मिला है, वर्धमान मिला है। कैसा मिला है, वर्धमान मिला है। तो बिंदु निकाल दोगे, हास्यमान का बिंदु क्या, माइनस अनंत से +2 तक और वर्धमान का बिंदु +2 से अनंत तक। ठीक है ना, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर इसको भी हम क्या कर लें, सपोज कर लें एफ एक्स है, फलन क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स बराबर 10 माइनस 6x माइनस का 2x²। ठीक है, कितना, माइनस का 2x² है, बिल्कुल। चलिए क्या करेंगे, अब अवकलन कर दो। एफ डैश एक्स बराबर 10 का अवकलन 0 माइनस, अब कितना, 6 बचेगा। क्यों बचेगा भाई 6, क्योंकि 6 को बाहर निकालेंगे, x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स का मान जो है 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रखेंगे, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रख देंगे। चलो जी, अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -6 माइनस 4x बराबर 0 रहेगा। और 4x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो -6 बराबर कितना हो जाएगा, 4x। अब 4 का लगा देंगे भाग, तो x का मान कितना, -6/4, 2 के फाड़े से ही कट जाएगा। कितना, -3/2, कितना रहेगा, -3/2 रहेगा। क्लियर, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे साहब, दोबारा से अवकलन कर दो। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, दोबारा 6 का अवकलन 0 और -4x का -4 हो जाएगा। मतलब क्या मिला भाई साहब, जो पहला अंतराल है वो कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। क्लियर, बिल्कुल सर। अब एक संख्या रेखा बनाओ, ये माइनस का अनंत और ये प्लस का अनंत, बीच में बिंदु कितना, -4। कितना, -4। ठीक है ना। अब पहला अंतराल कैसा, वर्धमान। कैसा, वर्धमान। दूसरा कैसा, हास्यमान। ठीक है, कैसा रहेगा, हास्यमान। तो ये बिंदु क्या होगा, माइनस अनंत से -4 और यहाँ -4 से प्लस का अनंत रहेगा। तो वर्धमान और हास्यमान बिंदु दोनों हमने निकाल दिए। बिल्कुल सर। अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब।
एक क्या है सी और एक है डी, उसके बाद भी अवेलेबल है ई और अवेलेबल है। तो पहले हम सी को देखते हैं। सी को क्या करोगे, पहले इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। क्या मानेंगे भाई, एफ एक्स मान लो साहब। तो एफ एक्स बराबर कितना, माइनस का 2x³ माइनस का 9x² माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 1। ठीक है। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो एफ डैश एक्स होगा, बिल्कुल होगा सर। 3 दूनी 6x माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है ना। और 9 दूनी 18, 6x² होगा माइनस का 18x और माइनस का 12। और एक का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0। क्यों, अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 रहता है। ठीक है ना। चलिए जी, अगर हम एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रखते हैं, क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या मिलेगा, -6x² माइनस 18x प्लस सॉरी माइनस का 12 और बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है भाई साहब, मिल रहा है साहब। क्या मिल रहा है, -6। और उसको कॉमन लेके क्या करोगे, 0 में भेज देंगे, तो ये सब क्या बचेगा, प्लस का नंबर बचेगा। कितना, 6 एकम 6, 6 ती 18 और 6 दूनी 12। जो -6 कॉमन लिया वो कहाँ गया, 0 में। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब 2 का गुणनखंड ऐसा करना कि प्लस करके कितना आ जाए, 3। 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है। क्या करोगे इसकी जगह पे, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना। क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0 रहेगा। क्या किया हमने, यहाँ से कॉमन ले लो भाई साहब, तो क्या बचा, x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। अगर हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया तो बचा कितना, x प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब दोनों कोष्टकों को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, एक तो -1 आएगा, दूसरा क्या आएगा, -2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, इसका दोबारा से अवकलन कर दो। करते हैं भाई साहब, देखो सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, मतलब यहाँ से क्या होगा, वर्धमान फलन मिल जाएगा हमें। क्या मिलेगा, वर्धमान फलन। तो देखो कैसे मिलेगा, अगर इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 12x और 18x का माइनस का 18। अब सर यहाँ से कैसे पता चलेगा ये वर्धमान है या ह्रासमान है, तो पहले हम x की वैल्यू -1 रखते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं। रख दो सर, रख दो भाई साहब। क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर -12 गुणा x की जगह पे -1 और माइनस का 18, यानी प्लस का 12 माइनस का 18, बचा कितना, -6। कैसा आ रहा है, माइनस का, मतलब फलन कैसा, वर्धमान। कैसा रहेगा, वर्धमान। अच्छा जी, अब वर्धमान है तो इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो, क्योंकि हमें बिंदु भी तो निकालने हैं। तो यहाँ -1 2 सॉरी, यहाँ एक पॉइंट और मिस कर दिया हमने, कोई बात नहीं। चलो, -1 और -2 और -1, क्योंकि हमें छोटी संख्या पे एक्चुअल में चेक करना होता है। तो क्या करोगे, यहाँ 1 की जगह पे हम 2 रख देते हैं। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 12 दूनी 24। किसका, प्लस का 24 माइनस का 18, कितना बचेगा, प्लस का 6। कितना बचेगा, प्लस का 6। यानी पहला बिंदु कैसा मिलेगा हमें, हासमान मिलेगा। कैसा मिलेगा, हासमान। तो यहाँ पे माइनस अनंत से -2 और -1 से प्लस के अनंत तक कैसा होगा, हासमान रहेगा। कैसा रहेगा, हासमान। अच्छा जी, -2 और -1 पे कैसा मिलेगा, वो मिलेगा वर्धमान। कैसा मिलेगा, वर्धमान। ठीक है ना, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एफ एक्स बराबर कितना, 6 माइनस का 9x माइनस का x²। ठीक है ना। चलिए, अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा भाई साहब, -9 और -2x। कैसे आया सर, 6 का अवकलन 0 हो जाएगा, 9 को बाहर करोगे तो x का अवकलन 1 होगा, और x² का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। चलो जी सर, अब एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रख दो, तो -9 माइनस का 2x इजिकल टू 0। तो -9 बराबर कितना होगा, 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2। अब सर क्या करें, अब तो भाई साहब निकालेंगे क्या, 2 बार अवकलन, दोबारा अवकलन निकालो। कर देते हैं साहब, एफ डबल डैश एक्स
कितना आया, माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों, ना 9 का अवकलन 0 होगा, माइनस चिन्ह, 2 को बाहर निकाला, x का अवकलन 1 होगा। कैसा फलन मिलेगा यहाँ पे, वर्धमान मिलेगा। तो संख्या रेखा बनाओ भाई साहब, माइनस अनंत और प्लस अनंत, ठीक है ना। क्या पॉइंट मिला था हमें यहाँ पे, माइनस का 9/2। तो माइनस अनंत से माइनस 9/2 पर फलन कैसा, वर्धमान। कैसा रहेगा, वर्धमान। और -9/2 से प्लस के अनंत तक फलन क्या मिलेगा हमें, हासमान। क्या मिलेगा, हासमान। क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, 1 + x का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। सर ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, लग रहा है। कोई बात नहीं, करते हैं इसको। क्या है, f(x) बराबर x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। सर अवकलन कैसे करना, भाई सब दो फलन दे रखे हैं, पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन, लगा दो। f' निकालेंगे तो हम पहला पद छोड़ देंगे, फिर दूसरे का अवकलन कर देंगे, d/dx x - 3 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब और d/dx x + 1 का होल क्यूब। चलो जी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अवकलन कर दो, f' बराबर x + 1 का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या, घात आगे ले लो, घात में से एक कम कर दो। कितनी घात है, 3, और बचेगी कितनी, x - 3 का होल स्क्वायर। दो घात बचेगी, x - 3 का दोबारा से अवकलन करें तो क्या मिलेगा, x का अवकलन 1 और -3 का अवकलन 0, तो बचेगा एक ही रहेगा। तो इसका दोबारा से करने पर हमें कोई सेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्लस x - 3 का होल क्यूब और x + 1 का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। घात आगे लेंगे, घात में से कम कर दिया, और x + 1 का दोबारा से करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा। ठीक है सर, अब क्या करें, अब क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं सर, रख दो। क्या है, x + 1 का होल क्यूब, इसमें 3 से गुणा था, और इनटू में क्या था, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 को कॉमन लिया, x - 3 का होल क्यूब और x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। ठीक है साहब, इसको 3 को आगे तो लिखा है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, x - 3 का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो बचेगा क्या भाई साहब, 3 आ गया। यहाँ से केवल होल स्क्वायर कॉमन लिया है भाई साहब, लिया है ना, तो यहाँ एक पावर बचेगी, यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर कौन लिया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास, ओनली x + 1 प्लस यहाँ से ये कॉमन लिया, तो यहाँ से होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 3 भी आ गया, लेकिन यहाँ 2 घात हैं, यहाँ कितनी है, 3 घात, तो एक घात बचेगी। क्या बचेगी, x - 3, ठीक है, और बराबर में क्या, 0। अब हमारे पास अलग अलग ब्रैकेट तैयार हो गए। क्या, एक तो x + 1 का होल स्क्वायर, एक x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 2 बराबर 0। तो हमारे पास 3 ब्रैकेट तैयार हो गए भाई साहब, कितने, 1 2 3, और तीनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। चलो साहब रख दो, क्योंकि 3 को तो 0 मिल जाएंगे, 3 से हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, ज्ञात ही नहीं होगी, ठीक है ना। अगर x + 1 बराबर 0 रखा तो आएगा -1, x + 1 बराबर 0 रखोगे, अब कहोगे सर वर्ग कहाँ गया, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए वर्ग से कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ता x के मान पर, ठीक है। अगर x² होता तो फर्क पड़ जाता, होल स्क्वायर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, +3। अच्छा जी, और क्या मिलेगा हमें, x 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 1 होगा। क्या मिलेगा मान, 1 मिल जाएगा साहब। अब हमें तो भाई सब पता ही नहीं पड़ रहा, कहाँ वर्धमान कहाँ असमान, सही बात है ना। अच्छा जी, तो इसका इस रूप को सही से लिख दो। देखो इस चीज को भी तो वैसे लिख सकते हैं, यही चीज तो है, डिक्टो सेम टू सेम है सर। इसी का हम दोबारा से अवकलन कर देते हैं, f"x। इसका नहीं करना चाहते तो इसका कर दो भाई साहब, इस वाले का कर दें, बिल्कुल सर। क्या आएगा, 3,
3 को हमने बाहर निकाल दिया, सब निकाल दिया, कोई बात नहीं, इस 3 को था बाहर निकाल दिया। अच्छा जी, एक काम और करते हैं, स्टार्टिंग से कर लेते हैं यहाँ से। एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, सब ले लिया। अब पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये है। अब इसका भी अवकलन कर दो, चलो साहब, पहला पद छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन किसका, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो घात आगे ले लेंगे और घात में से एक कम कर देंगे, प्लस अब एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल क्यूब का अवकलन करेंगे, यानी घात आगे आ जाएगी और घात में से एक माइनस कर देंगे साहब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब प्लस आगे कितना, फिर 3 है, कहाँ पे 3 है भाई साहब, ये दिख रहा है, क्योंकि प्लस के बाद का भी हमने अवकलन नहीं किया है। तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब और इसका अवकलन करेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दिया साहब। अब क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 3 का होल क्यूब, तो 3 घात आगे आ गई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो जी। अब क्या करते हैं, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो, नहीं मिल रहा तो यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू है उसको इस जगह पे रख दो। कहाँ पे रख दो भाई साहब, इस जगह पे, x की जगह पे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट हमें पता चल जाए कि वर्धमान है या असमान, तो वहीं से हम अल्टरनेटिव लेते जाएंगे और हमें फलन मिल जाएगा कौन सा वर्धमान कौन सा असमान। ठीक है साहब, तो हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रख देंगे सबसे छोटा मान, तो एफ डबल डैश एक्स का मान कितना होगा, आगे तो 3 है, अगर -1 और +1 करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा साहब, और 0 में संख्या से गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, -1 +1 कितना 0, और 0 का क्यूब करो, वर्ग करो, 100 घात लगा दो, 1000 लगा दो, सब क्या रहता है, 0 रहता है, बिल्कुल ना। चलिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या होगा फलन, 0 रहेगा, क्यों, x प्लस 1 आ रहा है भाई साहब, ये भी 0 हो गया। यहाँ चेक करें, +3, यहाँ पे भी 0 बनेगा, 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 बनेगा, सब 0 हो गया। तो यहाँ से तो भाई साहब पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो ये वर्धमान दिखा रहा ना असमान दिखा रहा। अब क्या करें साहब, अब हम अगला पद लेते हैं, क्या है, -1 से बड़ा +1, तो हम कहाँ चेक करेंगे, x बराबर +1 पर साहब कर लो, तो एफ डबल डैश एक्स जो आएगा, ये कितना बराबर में 3, एक और एक कितना 2, और 2 का क्यूब कितना 8, थोड़ा 2, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, प्लस यहाँ रखेंगे 1 माइनस 3 कितना, -2, -2 का वर्ग +4 गुणा 3, और यहाँ पे एक और एक 2 का वर्ग 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, +3। अब यहाँ करोगे साहब -2 का क्यूब -1 और -3 कितना होगा, 1 माइनस 3 कितना, -2, -2 का क्यूब -8 गुणा 2, ठीक है, x प्लस 1, यानी 1 + 2 2 ही हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे साहब, कर दिया। अब क्या है, प्लस यहाँ 2 का वर्ग 4 गुणा 3, यहाँ -2 का वर्ग +4। ठीक है साहब, सॉल्व करना, एफ डबल डैश एक्स बराबर 3, यहाँ पे कितना 4 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, माइनस का 32, ये 16 और 3 48 प्लस का 48, और यहाँ पे +3 और 8 चौके 32 माइनस का, और ये कितना प्लस का 48, यानी यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, यहाँ पे कितना माइनस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, जाहिर सी बात है ना, कितना ये भी प्लस का मिलेगा, कितना मिलेगा 16, यहाँ से बचेगा 16 3 48 प्लस 16 3 48, यानी हो गया प्लस का 96, और प्लस का 96 मतलब फलन कैसा होगा, हास्यमान रहेगा, कैसा रहेगा, हास्यमान रहेगा। अब कॉस्टली, तो संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, फुल पे
देखो अब इसको हम संख्या रेखा रेखा बनाते हैं, कितना आएगा, अब सही है। अब क्या करेंगे, हम संख्या रेखा बनाएंगे, कितना, माइनस अनंत और प्लस अनंत। पॉइंट क्या थे, पहले -1 फिर +1 और फिर प्लस का 3। देखो यहाँ तो हमें ज्ञात नहीं हो पाया क्योंकि फलन 0 आ रहा था। तो यहाँ पे कितना आया था, प्लस का 96, यानी यहाँ तो बना है हासमान। कैसा बना है, हासमान। इससे पहले क्या रहेगा, वर्धमान। क्या रहेगा, वर्धमान। और अगला वाला क्या होगा, वर्धमान होगा, फिर क्या होगा, हासमान होगा, क्योंकि ये क्रम से चलता रहता है। तो वर्धमान के बिंदु क्या होंगे, किसके, वर्धमान। वर्धमान के बिंदु क्या, माइनस अनंत से -1 तक, ठीक है। और कहाँ तक, दूसरा वर्धमान प्लस का 1 से प्लस का 3 तक। और हासमान के बिंदु क्या हैं, ये है -1 से +1 और 3 से अनंत तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद। और जितने भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।